बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन सूरज अपनी रोशनी खो देगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट कर बिखर जाएंगे, पहाड़ रूई की तरह उड़ेंगे और ज़मीन ज़लज़लों से हिल के रह जाएगी। वो दिन सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, वो दिन है क़यामत का। ये वो दिन होगा जब इंसान अपनी माँ, अपने बाप, अपने बच्चों, हत्ता कि खुद अपने आप से भागेगा। ना कोई आवाज़ होगी, ना शोर, सिर्फ खामोशी, अंधेरा और अल्लाह के अर्श की हैबतनाक गूंज होगी। फरिश्ते सफ़ दर सफ़ खड़े होंगे और इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और एक ही लम्हे में सब कुछ फना हो जाएगा। इंसान, जिन, शयातीन, ज़मीन, आसमान सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएंगे। आज हम आपको क़यामत के उन हौलनाक मनाजिर में लेकर जा रहे हैं जिनका तसव्वुर भी रूह को लर्ज़ा देता है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है और वो दिन बहुत करीब है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। क़यामत यानी वो दिन जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक को दोबारा ज़िंदा करके हिसाब व किताब के लिए जमा करेगा। एक ऐसा दिन जो अक्ल को हैरान और दिलों को लर्ज़ा देने वाला है। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहला सूर फूकेंगे तो वो लम्हा पूरी कायनात की फना का ऐलान होगा। इस सूर की आवाज़ कायनात की गहराइयों में गूंजेगी और हर जी रूह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, हत्ता कि फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे अजीम मुकर्रबीन भी। और जब सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन में जो कोई है सब बेहोश हो जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। ये वो लम्हा होगा जब ज़मीन लर्जेगी, पहाड़ों की बुनियादें उखड़ जाएंगी, आसमान फट जाएगा और पूरा निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। और जब पहाड़ धने हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, जब आसमान फट जाएगा, सूर के साथ ही वो आसमानी कुव्वतें जिन पर दुनिया का निज़ाम कायम होगा मिट जाएंगे। सूरज अपनी रोशनी खो बैठेगा, चांद बेनूर हो जाएगा और सितारे गिरने लगेंगे। जब सूरज लपेटा जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब समुंदर भड़काए जाएंगे। ये वो मंजर होगा जब ज़मीन के अंदर की आग उबल पड़ेगी और आसमान से चिंगारियाँ बरसने लगेंगी। क़यामत के दिन ज़मीन के लिए महज लरज़ने का दिन नहीं, बल्कि ये उसकी गवाही का दिन भी होगा। ज़मीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मुर्दों को निकाल देगी, कब्रें शक हो जाएंगी और हर इंसान दोबारा ज़िंदा होकर उठेगा और ज़मीन अपने बोझ निकाल देगी। उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी, क्योंकि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। ये गवाही सिर्फ जिस्मों की वापसी तक महदूद नहीं, बल्कि ज़मीन हर उस अमल की भी गवाही देगी जो इंसानों ने उस पर किया होगा। क़यामत के दिन इंसानों की कैफियत ऐसे होगी कि हर कोई अपने हाल में परेशान होगा। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटा, शोहर बीवी, कोई किसी का ना होगा। उस दिन इंसान अपने भाई, अपनी माँ, बाप, बीवी और बच्चों से भागेगा। हर एक को अपनी ही फिक्र होगी और तुम देखोगे कि लोग मदहोश होंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन व आसमान के सब लोग दोबारा ज़िंदा होकर अपनी कब्रों से निकलेंगे। फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा तो वो खड़े होकर देखने लगेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, गैर मख्तून हालत में उठेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, क्या मर्द औरत एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, उस दिन का मामला इतना सख्त होगा कि किसी को किसी की खबर ना होगी। उस दिन खामोशी छा जाएगी, कोई किसी से बात ना करेगा, सब सफ़ दर सफ़ खड़े होंगे और सिर्फ अल्लाह की इजाज़त से ही कोई बोल सकेगा। उस दिन जिब्राइल और फरिश्ते सफ़ बांध कर खड़े होंगे और कोई बात ना करेगा सवाए जिसे रहमान इजाज़त दे। अल्लाह का जलाल उस दिन अपनी पूरी शिद्दत से ज़ाहिर होगा। अर्श इलाही को 8 अजीम फरिश्ते उठाए होंगे और तेरे रब का अर्श 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे और तेरा रब आएगा और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ होंगे। क़यामत के दिन इंसान का जिस्म उसके खिलाफ गवाही देगा, ज़ुबान बंद कर दी जाएगी, मगर हाथ, पाँव, आँखें सब कुछ बोलने लगेंगे। आज हम उनकी मुँह बंद कर देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे। ये वो लम्हा होगा जब इंसान अपने ही जिस्म से शर्मिंदा होगा और कहेगा, काश मैं मिट्टी होता। क़यामत कोई दास्तान या तसव्वुराती दिन नहीं, बल्कि एक हकीकी, यकीनी और लाजमी दिन है जिसकी खबर कुरान ने बारहा दी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर याद दिलाई है। ये दिन हमें खबरदार करता है कि दुनिया की चमक तमक, माल और दौलत, रिश्तेदारियाँ सब बेकार हैं, असल ज़रूरत आमाल सालेह की है। अल्लाह हमें उस दिन की तैयारी की तौफीक दे और उसकी हौलनाकियों से हमें महफूज रखे।